मैम जैसे कि आपने कहा टीवी नीड्स नो, लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है मोस्टली वो देखा जाए तो वो टुवर्ड्स ओटीटी की तरफ ज़्यादा जी अट्रैक्ट हो रही है। और टीवी पे काइंड ऑफ शोज़ थे पहले, अगर हम 90s की बात करें तो स्वाभिमान, शांति, ऐसे बड़े बड़े शोज़ होते थे जो छोटे छोटे एपिसोड्स के बावजूद बड़े इम्पैक्ट डालते थे। आज अगर हम सास बहू के इतने 500 हज़ार हज़ार का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट भी याद रखना, एक एक लीड आर्टिस्ट को छोड़ के दूसरे आर्टिस्ट को याद रखना भी मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। बिकॉज ऑफ कहानी एंड ऑल। तो ये वही बात हो रही कि फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जहाँ पे हम एक छोटी बातों में, छोटे से चीज़ों में हम जहाँ बड़ी बातें कहा करते थे, अब इतना इसको खींचा जा रहा है, एक रबड़ की तरह च्युइंगम बना दिया गया है। बनाया तो है, लेकिन इससे कितने लोगों का घर चल रहा है, तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसका। जी। ओके। मुझे लगता है कि एक सीरियल आने से हम्म। आई थिंक नियरली 200 लोगों का घर चलता है। पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, एडिट, ये वो मिला के कितने कितने लोगों को रोजगार मिलता है यार। सही। सो चाहे जो भी है, हम्म। इट्स कितने लोगों के पेट भरे जा रहे हैं, कितने लोगों का घर चल। तो आई हैव मुझे लगता है कि ठीक है, जी। इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, यस डेफिनेटली थॉट प्रोसेस इवॉल्व होना चाहिए, पर at the same time it's a livelihood for a lot of people, and I think it should just carry on. राइट। बट मैम एक टीवी पे एक आरोप लगता है हमेशा से कि अगर आप टेलीविजन एक्टर हैं, सपोज मैं टेलीविजन एक्टर हूँ, अगर मैंने आज काम किया है तो 90 दिन बाद पेमेंट आना, और कई बार वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम तारक मेहता की बात कर रहे हैं, उसमें सोधी का जो कैरेक्टर है जी उनका बयान आया है कि वो फाइनेंशियल डेट में आ गए हैं। जी तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने प्राइम टाइम शोज करने के बाद भी टेलीविजन एक्टर्स को मेजरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों होती है? और वो भी इतना बड़ा फेमस शो, जिसके मतलब हमें लगता है कि आर्ट उस पे तो भर भर के पैसे मिलते होंगे आर्टिस्ट को, लेकिन एक ये रियलिटी आती है। ये मिथ है कि भर भर के पैसे मिलते जी। होंगे। क्या होता है, 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को भर भर के पैसे नहीं मिलते हैं। ओके। इट्स सेम फॉर्मूला जो फिल्म्स में होता है, टीवी में भी वही है जी। कि देर इज अ सर्टन बजट विच इज एलोकेटेड, हम्म। और उस बजट में से जो 2-4 एक्टर्स होते हैं, भर भर के उन्हें पैसे मिल जाते हैं। बाकी लोगों को, unlike what people say, of course over a period of time, because you're working continuously, you make that money. हम्म। But I think uh, for actors who have not made it, राइट। just TV is not enough for survival. ओके। मुझे तो ये लगता है कि just TV is, हमारा दौर फिर भी अच्छा था, अब बहुत मुश्किल है। अब क्या चेंज हुआ है ऐसा? हाँ। Budgets ओके। have changed like crazy. डिक्रीज हुआ है या बढ़? कम हुआ है, ओके। बहुत कम हुआ। आई मीन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि we are going through one of the very bad phases of of film industry. एक करेक्शन तब आया था 2000 आई थिंक 10 में आया था, जब बहुत जबरदस्त करेक्शन आई थी। आई थिंक 2010 था जब आई रिमेम्बर, तब भी बहुत ज्यादा करेक्शन आई थी। और अब है कहाँ बजट्स? पर रीज़न क्या है मैम? अगर मैं देखूं ये बजट्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली? आपने कहा कि टेलीविजन लोग देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, तो मतलब डिमांड सप्लाई है कि डिमांड तो है ही, तो सप्लाई में हम क्यों कंजूसी कर रहे हैं? 3-3 महीने में तो शोज बंद हो रहे हैं। If it's not working, या it's just dropped. It's just dropped like a hot potato. Also, I know this because I'm also an entrepreneur with, we also do picture vehicles. ओके। So that was what my husband used to do, and तो हम गाड़ियाँ देते हैं for shoots ओके। on short cars. ओके। तो उसमें भी we've really gone down on the budgets. Okay, so your company is providing rental cars Yes, rental cars for shoots. for shoots, yes. ओके। Okay, तो उसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत मतलब ज़्यादा। बहुत पैसा ज़्यादा। बहुत पीछे हो गया? Yes, yes. और ये क्यों होता है मैम? मुझे इस पे एडुकेट कीजिए कि अगर मैंने आज शूट किया है तो 90 दिन मेरा पैसा क्यों रुका जा रहा है? मेरे मुंबई में रेंट है, ये सब कुछ है, इसका क्या, ये क्यों होता है इतना ज़्यादा? अनफॉर्चुनेट है बहुत,
बट वही हाल है कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम और यू चूज टू बी डिफरेंट. तो ये पहले भी था या अभी हुआ है? काफी हमेशा टाइम से से. ही? अरे लेकिन पहले तो पर डे सिस्टम ही नहीं होता था. जी. हमें पर एपिसोड पैसे मिलते थे. हम्म. जब पर डे सिस्टम आया था तो हमें पर डे मतलब शाम को पैसा मिल जाता था. अच्छा, डेली? डेली. But- वो जब पर डे का मतलब ही यही था हाँ, कि शाम को ही मिल जाए. कि शाम को आपको पैसे मिल जाते हैं. ये कौन से दौर की बात करी मैम? ये मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ जब पर डे. आई रिमेम्बर तब तक हम एक चैनल आया था डीडी का, डीडी 9 गोल्ड. नहीं. तब तक वहां तक आई रिमेम्बर कि हम पर एपिसोड करते थे. उसके बाद आई रिमेम्बर व्हेन आई टुक अप भाभी, हम्म. वहां पर डे शुरू हो चुका था. तब मतलब 2001. अच्छा. ओके. आई थिंक हाँ 2001 2002 तक वो पर डे शुरू हो चुका था. लेकिन तब तक वही था कि एंड ऑफ द मंथ हमें पैसे मिल जाते थे क्योंकि 20 दिन का शेड्यूल होता था. जी. और बाय द टाइम यू गेट ऑन टू द नेक्स्ट शेड्यूल आपका पहले शेड्यूल का पैसा आ जाता था. हम तब शूट करते थे नेक्स्ट. इट वाज अ वेरी अनसेड थिंग. और उस वक्त माइंड यू हमें घर पे आके लोग चेक दे के जाते थे. अच्छा. हम कभी किसी के ऑफिस में हमने फोन नहीं किया था कि हमारा चेक भेजिए. बाइज्जत चेक आपके घर में आता था. अनसेड रूल था. और फिर वो 20 दिन से 25 दिन शूट होने लगा. फिर 30 दिन शूट होने लगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले 45 डेज हुआ, फिर 60 डेज हुआ, फिर 90 डेज हुआ. और अब तो आई बिलीव 90 डेज के बाद भी मिल जाए तो गनीमत है. हम सिंटा कुछ हेल्प नहीं करता इसमें एक्टर्स यस, को? इट हैज बीन डूइंग अ लॉट. तो ये जो पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते सिंटा या जो अथॉरिटीज हैं? यार सब लोग इस सिंटा से एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंटा ओवरनाइट चेंज कर दे. यू नो हाउ मच, कितनी जद्दोजहद की है हमने इस चीज को चेंज करने के लिए. कब से हम लगे हुए हैं एक इंडस्ट्री स्टेटस के लिए. लेकिन एक्टर्स में यूनिटी कहाँ है? हम अगर किसी को कहते थे कि मत काम करो अगर वो 90 डेज में पैसे नहीं दे रहा. लेकिन एक रोलिंग मजबूरी इतनी है यार. मुंबई में लोग आते हैं बाहर से, उन्हें काम करना पड़ता है, वो करते हैं. और जब वो करते हैं तो फिर सिंटा क्या करेगी? जी. और इसमें एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि अगर मैं, जैसे आपने कहा एक्टर्स में यूनिटी नहीं है, लोग डरते हैं कि मैं अगर आवाज़ उठाऊंगा तो प्रोड्यूसर्स एक लाइन बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं ब्लैकलिस्ट करा दूंगा इंडस्ट्री से. बिल्कुल. दिस इज द टर्म दे यूज, ब्लैकलिस्ट. और लेकिन अगेन आई नो ऑफ, आई मीन आई हैव कम अक्रॉस सच गुड प्रोड्यूसर्स इन माय लाइफ. इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स की अगर वो सही के लिए स्टैंड लिया, वो कभी नहीं बोलते हैं यार. वो आपको आके एक्सप्लेन करते हैं कि हमें नहीं पेमेंट मिल रही है, हम आपको कैसे दे दे. अपनी जेब से तो नहीं दे सकते ना. उनकी भी मजबूरी है. इट्स अ वेरी विशियस साइकिल. और आगे चैनल्स को नहीं मिलते क्योंकि आई मीन ब्रॉडकास्टर्स को आगे जहां से मिलेंगे उनका 60 डेज होगा या वट एवर. आई डोंट नो द वहां का क्या सिस्टम है. लेकिन इट्स अ वेरी विशियस साइकिल which need to be changed, I think. पर इट्स नॉट बीइंग चेंज्ड ना. इट्स गेटिंग, आई मीन अब नहीं कहना चाहिए ये, पर नहीं हो पा रहा. पर बदलाव कहाँ से शुरू होगा मैम? कैसे चीज़ें ठीक होंगी आपके हिसाब से? क्या सोल्यूशन हो सकता है इसमें? देखो, या तो एक्टर में इतना हमादा हो कि वो कहे कि मैं ये ऐसे नहीं करूंगा जी. लेकिन जो नहीं कर पाता है उसके लिए मजबूरी है. एक्टर्स को यूज किया गया ना कई बार मैम, मतलब क्योंकि उनको पता है ये आवाज उठाएंगे नहीं, तो हमेशा से अनसुनी गई उनकी बात. लेकिन क्यों नहीं, मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं बोलते हैं. एक बार बात तो करें. एंड आई हैव सीन ऑल प्रोड्यूसर्स आंसरिंग क्वेश्चंस. राइट. अगर वो सच्चे हैं तो वो बोलते हैं. तो अगर उनको नहीं मिलता तो वो आगे नहीं देते. इट्स ओके, आई मीन. लेकिन नियत. आई नो आई हैव कम अक्रॉस सच गुड प्रोड्यूसर्स जिन्होंने शो बंद होने के बाद भी 3 महीने के पैसे मुझे एक साथ दिए हैं.
तो इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग की नियत. जी